चलिए तो अब सबसे पहले आपको बताते हैं ताज़ा अपडेट तूफान अम्फान को लेकर क्या है। तो चक्रवाती तूफान अम्फान ने ओडिशा के तटीय इलाकों में दस्तक दे दी है। जी हां, तटीय इलाकों में ओडिशा के दस्तक दे दी है। यहां तूफानी हवाएं हर घंटे और ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं और कहीं पेड़ टूटकर गिरे तो कहीं सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा का भी यही हाल है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। समुद्र की लहरों में उफान दिखाई दे रहा है और हवा की रफ्तार करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब अम्फान तेजी से पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मौसम विभाग ने इस चक्रवाती तूफान के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ये तूफान अब कभी भी बंगाल के दीघा तट से टकरा सकता है और तट से टकराने के दौरान तूफान की स्पीड 185 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तटीय इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात कर दी गई हैं। कोलकाता एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता पुलिस ने अगले नोटिस तक सभी फ्लाईओवर बंद कर दिए हैं। हावड़ा में रेल कोचों को चेन से बांधा गया है जिससे तूफानी हवाओं से रेल कोचों को नुकसान पहुंचने से रोका जा सके। चलिए इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ हमारे संवाददाता सरोज बेहरा जुड़ रहे हैं। दीघा बीच से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरोज, क्या ताजा अपडेट हैं वहां पर, क्या इंतजाम किए गए हैं इस स्थिति से निपटने के लिए और क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, हम लोग अभी हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो बॉर्डर है दीघा के पास हम लोग खड़े हैं और जहां अभी का जो इन्फॉर्मेशन आया है कि चक्रवात का जो तूफान था अम्फान वो अभी धीरे धीरे सुंदरबन के तरफ जा रहा है। इसका एक मतलब है कि वो सुंदरबन में और कुछ समय के बाद वो लैंडफॉल करेगा। जो अम्फान का एक पोर्शन रहता है वो अभी सुंदरबन में पहुंच चुका है। तो ये जो प्रोसेस है लगभग 4 घंटे लगेगा और इस समय अभी हम लोग दीघा के पास हैं। अभी यहाँ पर भी अभी हवा चल रहा है। अभी ये जो प्रोसेस है 4 घंटे का समय है। तो इस 4 घंटे में जो हवा का रफ्तार है लगभग 100 से 110 किलोमीटर यहाँ पे था अभी। तो अभी जो सिचुएशन यहाँ पे है, यहाँ पे जो लोगों को लगभग 1.5 लाख लोगों को उड़ीसा में इवैक्यूएट किया गया है। एक जगह से दूसरी जगह पे लेके उनको रखा गया है। खास करके यहाँ पे जो बनाया गया था साइक्लोन सेंटर, वहाँ पे उन लोगों को रखा गया है। तो और अभी तक ज्यादातर के जानो माल का कुछ नुकसान का अभी तक खबर नहीं आया है। लेकिन कुछ जगह पे पेड़ गिरे हैं, टेलीफोन टावर गिरा है और इलेक्ट्रिफिकेशन भी बंद हो चुका है। लगभग कल रात से इलेक्ट्रिक को बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि जो प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, जो कि सुंदरबन में गिरने का जो प्रोसेस है अभी वो शुरू हुआ है। तो वो प्रोसेस में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। और अभी ये वेस्ट बंगाल का जो सागर द्वीप है वहाँ से बांग्लादेश का जो हटिया बोल के जो आइलैंड है वहाँ पे अभी लैंडफॉल करने जा रहा है। तो इस प्रोसेस में 4 घंटे का समय है। तो अभी लोगों को वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे कि कैसे ये जो चक्रवात का तूफान है उसका जो प्रोसेस है वो रुकेगा, लोगों को थोड़ा राहत मिलेगा। लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओडिशा में ही एनडीआरएफ का 12 टीम यहाँ पे रखा गया है। केंद्रापड़ा में 2, बालेश्वर में 4 और भद्रक में 2, ऐसे करके 12 टीम यहाँ पे रखा गया है। जैसे ही ये चक्रवात का तूफान थमेगा उसके बाद ही ये जो लोगों को रिस्टोर किया जाएगा। मैं हमारे कैमरा पर्सन पृथ्वीराज को थोड़ा बोलूंगा कि वो बाहर का जो सिनारियो है वो थोड़ा उसको दिखाएंगे। जो हवा का जो रफ्तार है वो रफ्तार कैसे बढ़ रहा है, कम रहा है और इसका जो प्रोसेस है अभी भी शुरू हो रहा है। हम लोग अभी यहाँ पे जो दीघा के पास उड़ीसा बॉर्डर में उदयपुर जो मेराइन थाना है वहाँ पे हम लोग हैं अभी। और अभी जो हवा का जो प्रोसेस था अभी थोड़ा कम हो गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो
लैंडफॉल करेगा, सुंदरबन में लैंडफॉल करेगा। तो अभी ये चक्रवात का जो तूफान है अम्फान, वो धीरे धीरे सुंदरबन में अभी प्रवेश कर रहा है। तो इसके बाद धीरे धीरे वो जो चक्रवात का तूफान कम होता जाएगा। मेरे दूसरी तरफ ये समंदर है जो बंगोपसागर है, लेकिन अभी बारिश की वजह से वो इतना गहरा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें भी आज सुबह से लगभग 30 फुट का ज्वार आ रहा था। तो अभी ये सिचुएशन धीरे धीरे थम रहा है। तो अभी जैसे कि एक रिलैक्सेशन मिल रहा है कि कैसे ये जो चक्रवात का तूफान अभी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 घंटा और इंतजार करना पड़ सकता है। जो लोग अभी है साइक्लोन सेंटर में हैं, उन लोगों को वहाँ पे रखा गया है। वो लोग अभी वहाँ पे उनको खाना भी दिया गया है। जानो माल का कोई ज्यादातर नुकसान नहीं आया है। ये जो चक्रवात का तूफान है अभी जो दीघा है, दीघा से लगभग 50 किलोमीटर समंदर में, हाँ जी, ये जो चक्रवात का एक छोटा सवाल मेरा आपसे सरोज और है कि समंदर में क्या आपकी कोई स्थानीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक से बातचीत हो पाई है कि इसके बाद जब वहां पर टकराएगा, इसके बाद इस चक्रवाती तूफान की रफ्तार क्या होगी और अगला टारगेट क्या है, कहां पर पहुंचने वाला है ये? इसको लेकर कोई बातचीत हो पाई है मौसम विभाग के स्थानीय अधिकारी से आपकी? देखिए भुवनेश्वर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है वो कुछ समय पहले ट्वीट करके बताए हैं कि चक्रवात का जो तूफान है वो अभी लैंडफॉल कर रहा है, धीरे धीरे लैंडफॉल कर रहा है। तो उसका प्रोसेस लगभग 4 घंटे लगेगा और जो हवा का रफ्तार है वो लगभग 102 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर से कम हो जाता है। ये जो चक्रवात का तूफान रहता है इसीलिए इसका प्रोसेस यही रहता है कि कब बढ़ेगा कब कमेगा पता नहीं चलता। लेकिन जब लैंडफॉल करेगा तो 190 से 195 किलोमीटर पर आवर जो उसका रफ्तार रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने बताया कि दीघा से लगभग 50 किलोमीटर समंदर में वो टर्न करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से अभी हवा चल रहा है अभी। मृत्युंजय ओके हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया सरोज आपका ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें ग्राउंड से पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि ताजा हालात क्या हैं और इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।